ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है या छठ पूजा के पीछे क्या रहस्य हो सकता है। देखो, मेरे पास तो कोई ज्ञान है नहीं, ओपन डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। आप लोगों को बहुत ज्ञान है, आपके गुरुओं को बड़ा ज्ञान है और आपको यूट्यूब से, टीवी सीरियल से बहुत ज्ञान मिल जाता है। मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं। तो मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं बस, और अब मैं आपको वही क्वेश्चंस ही पूछूंगा, क्योंकि जब मैं जवाब देने पे आऊँगा ना, तो उस वक्त तो बौद्ध धर्म, जितने भी रैशनलिस्ट, जितने बड़े बड़े राइटर्स, ये सब धराशायी होंगे। तो अभी मैं कोई जवाब देने वाला हूँ नहीं, और ना मेरे पास जवाब है, ये समझ लीजिए आप। मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि प्लेटो का एक बहुत अच्छा कोट है कि आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। बस यही समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। जो मेरा टॉपिक है वो है आज छठ पूजा के ऊपर। जो छठ पूजा एक बहुत बड़ा त्यौहार है बिहार साइड का, और वहाँ के लोगों का मानना है कि वो लोग जो है प्रत्यक्ष जो सूर्य भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं, और उनकी एक सिस्टर है जो छठी मैया जिनको कहते हैं, उनकी पूजा होती है छठ पूजा पे। तो क्वेश्चन तो मेरा सिर्फ यही है कि आखिर वो जो प्रत्यक्ष सूर्य भगवान है जो आसमान में दिखाई देते हैं, जो एक तारा है हमारे सौर मंडल का, उनकी कोई बहन कैसे हो सकती है? किसी ग्रह की बहन कैसे हो सकती है? किसी ग्रह के जो तारा है उसका बेटा कैसे हो सकता है? यानी ये जो सूरज जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये सूरज को हम पूजा कर तो रहे हैं, लेकिन एलेगोरिकल फॉर्म में। अगर एलेगोरिकल नहीं पता है तो ग्रीक लिटरेचर पढ़िए, आपको पता चलेगा मतलब एलेगोरिकल क्या चीज होती है। क्योंकि दुनिया को ज्ञान देने वाला वो ग्रीस ही है, नॉट इंडिया। ग्रीक ने दिया है, ग्रीक्स ने सबको ज्ञान दिया है, और ग्रीक्स ने ही एलेगोरिकल ये सब टर्म्स उन लोगों की दी हुई हैं। पूरी दुनिया में ज्ञान ग्रीक से गया है। तो ग्रीक्स जो हैं उन्होंने एलेगोरिकल चीजें बताना शुरू किया। इसीलिए हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ होते हैं किसी भी धर्म के, सब में एलेगोरिकल लिखा होता है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि जो प्रत्यक्ष सूर्य भगवान हैं, जो हमारा एक सौरमंडल का तारा है, उनकी कोई बहन कैसे हो सकती है? कोई पुत्र कर्ण कैसे हो सकता है? यानी कुछ तो है जो आप लोगों को से छुपाया गया है, आप लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। क्यों किया गया है ये बात? कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया, आपने कभी क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि आप लोग चलते हैं ब्लाइंड फेथ पर। ब्लाइंड फेथ किसको कहते हैं? हमारे गुरुजी ने बताया, क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने बताया। हमने टीवी सीरियल पर देखा कि सूर्य कैसे कर्ण भी पैदा हो गया, सूर्य जो है सूर्य की बहन भी हैं, सूर्य की दो पत्नियां भी हैं, संध्या छाया। ये सब चीजें आपने जान ली, लेकिन कभी मन में क्वेश्चन नहीं उठा कि यार एक तारा है, उसको कैसे कोई बहन बेटा ये सब कैसे हो सकता है? यानी कुछ तो है जो छुपाया गया है और मैनिपुलेट किया गया है। मे बी आई डोंट नो एनीथिंग। मैं पहले ही कह रहा हूं कि मुझे हो सकता है मुझे कुछ नहीं पता और आपको ज्यादा पता है, बट मेरे मन में क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक रैशनल हूं, मैं एक साइंटिफिक इंसान हूं, और जब तक मैं किसी चीज की गहराई में नहीं पहुंच जाता, मैं ऐसे ही नहीं मान लेता कि कहां लिखा हुआ है। ठीक है? या इंडियन राइटर्स जो होते हैं जैसे सलमान रश्दी या ये सब ये जो कमला बसीन, इन लोगों ने अगर कहीं पे किसी ने कुछ लिखा होगा तो उसका मतलब ये नहीं कि इन लोगों ने सही लिखा होगा और इन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी, इसका मतलब ये नहीं होता। क्योंकि अमीश त्रिपाठी की जो शिवा ट्रायोलॉजी है, अमीश त्रिपाठी ने शिवा ट्रायोलॉजी इंडस वैली में दिखा दिया, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। मैंने कहा ना, जिस दिन मैं काटने पे आऊँगा, जब मैं काटूंगा, अभी नहीं, जब वक्त आएगा, तो उस वक्त सारे जो राइटर्स, इंडियन राइटर्स जिनको
नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, सारे धराशायी हो जाएंगे उस वक्त पे, क्योंकि झूठ पे टिका हुआ एक तो नहीं कहूँगा, सारे ही रिलीजन झूठ पे टिके हुए हैं, लेकिन एक रिलीजन ऐसा भी है जो झूठ पे टिका हुआ और कहता है कि हमने दुनिया को ज्ञान दिया, पता खुद को कुछ नहीं है। लेकिन मैं खैर उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि सूर्य भगवान जो हैं, उनकी एक बहन भी है, उनका एक बेटा भी है कर्ण, यानी कहीं ना कहीं कुछ है जो आपसे छुपाया गया है, आपको नहीं बताया गया है। रियल हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, क्या होती है, क्योंकि अगर ये खुल जाती है, जैसे हैग्रीव अवतार का मैंने एक पोस्ट डाला हुआ है कम्युनिटी में, अगर ये खुल जाएगा ना तो सारी की सारी कला ही खुल जाएगी, सारा का सारा इतिहास खुल जाएगा और सब रखे रह जाएंगे, सबका ज्ञान रखा रह जाएगा उस वक्त पे। मेन तो सूर्य भगवान ही है, लेकिन वो सूर्य भगवान ये जो प्रत्यक्ष सूर्य है, ये वाले सूर्य नहीं है, वो कुछ तो है ना। रामायण में कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है अपने आप में कि कर्ण सूर्य का बेटा है, कृष्ण कहते हैं मैं रवि हूं, और कृष्ण जो है उसको मरवा रहे हैं, किससे? अर्जुन से। कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी हुई हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो कुछ और ही है, जो कि रामायण महाभारत से बहुत परे है। कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं आरक्षण वाले ही लोग, कहूँगा उनको, आरक्षण से ये लोग हायर डिग्री ले लेते हैं। और आजकल आरक्षण में क्या है, 41-42% पे कोई भी चीज़ पास कर लो, ठीक है, बुद्धि नहीं है। मतलब यार एक बंदा 55-60% ला रहा है तो वो बेवकूफ़ है, 41-42 वाला ज़्यादा होशियार है, तो इसीलिए इंडिया पीछे। तो उस तरह से डिग्री ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि अरे उसके लिए तो रामायण महाभारत एक कथा है, और फिर भी रामायण महाभारत का उदाहरण देता है। अब यही तो मैं सबको फंसा के रखता हूँ ना, मैं क्यों क्लियर बताऊँ आपको, मैं क्यों बताऊँ कि रामायण महाभारत एक कथा है, फिर भी मैं रामायण महाभारत का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? यानी कुछ तो है ना, फिर बात कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो एक बात बस आपको सिर्फ ये जवाब लेके आना है कि ये सूर्य नारायण कौन है, सूर्य नारायण नहीं, ये जो प्रत्यक्ष सूर्य ये कौन है, जिसकी एक बहन है जिसको हम छठी मैया भी कहते हैं, जिनका एक बेटा है, कर्ण भी उनका एक बेटा है, ये कौन है और क्या हिस्ट्री है इसकी? क्योंकि किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली मत माना करो, मुझे भी कभी मत मानना ब्लाइंडली, ठीक है, जब तक क्वेश्चन ना करो। अब एक आया था कोई, या जो मेरे हेटर्स हैं यूट्यूब पे, उन्हीं का कोई फॉलोअर, तो वो लंबी लंबी डिबेट करा, लेकिन वो लास्ट में मैंने कह दिया, मैंने कहा आप, जब वो सर से ऊपर जाने वाली बातें कर रहा था तो मैंने कहा आप डेफिनेटली आप यूपी बोर्ड से हो, आप मतलब आईसीएसई या सीबीएसई से नहीं हो। तो कहता है, तो कबूल करता है आदमी कि हाँ मैं यूपी बोर्ड से हूँ, और वो कहता है कि नहीं, कृष्ण अगर 5,000 साल पहले आए थे तो आए थे, वो तो पता ही है, लेकिन कृष्ण तो उससे पहले भी थे, इसलिए 5,000 साल पहले आए थे। तो इस तरह की बातें करते हैं लोग। अब लोग इंडिया में तो नॉलेज देना और लोगों को सत्य पे लाना, ये सबसे टफ काम है, और इस काम को आज तक कोई भी, बड़े बड़े संत भी आए हैं, संत महात्मा भी आए हैं, लेकिन कोई कर नहीं पाया, क्योंकि इंडियन लोगों को कभी भी सत्य पे लाया नहीं जा सकता। अंधविश्वास पे तो एकदम आ जाएंगे, जैसे अभी यूट्यूब पे कुछ लोग बैठे हुए हैं कि रामायण के सबूत मिले, रामायण ये वहाँ पंचवटी है, वहाँ पर ये है, चित्रकूट में ये है, फलाना है, और अपने आप को स्कॉलर रिसर्चर बोल रहे हैं, और अपने आप को आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। अरे कौन से आर्कियोलॉजिस्ट हो भाई, कहाँ की डिग्री ले रखी है? फिर तो जो आर्कियोलॉजिस्ट की जो साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी फिर वहाँ पे जो लिखा वो झूठ है। अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट हो तो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट हो भाई, जो आप आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया को ही आप चैलेंज करने जा रहे हो? वहाँ तो लिखा है 3,000 साल से पहले भारत में घोड़े नहीं थे, आप बता रहे हो कि राम ने अश्वमेध यज्ञ कर दिया था लाखों साल पहले। ये तो कुछ सेंस ही नहीं हुआ ना। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही छठी मैया पे ही है। छठ पूजा क्यों होती है, छठ पूजा का क्या इतिहास है, छठ पूजा कब शुरू हुई, सूर्य, ये प्रत्यक्ष सूर्य कौन है जिनके हम आने पे और जाने पे हम उनकी पूजा करते हैं, और ये क्या इतिहास है इनका, मुझे नहीं पता, आप ही बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मेरे मन में तो सवाल है, तो मैं तो सवालों का पुतला हूँ। एक देखा ही होगा आपने मेरे कॉमेडी टाइप में मैं कितने सवाल करता हूँ, मैं एक सवालों का पुतला हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता, भटक रहा हूँ सत्य की तलाश में, लेकिन अभी तक वो सत्य मुझे दिखाने वाला आया नहीं। एक बार एक राम कथावाचक आए थे मुझे सत्य दिखाने के लिए, त्रिवेणी घाट पे ऋषिकेश में, खूब डिबेट हुई उनसे। बाद में क्या कहते हैं कि रावण जो है ना वो बौद्ध धर्म मानता था, तो हम फंस गए वो बात में। मैंने उनको ये कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, पर मुझे तो सवाल के जवाब चाहिए, तो वो नहीं दे पाए थे, फिर बस ऐसे ही बात ख़त्म हो गई।
तो इतना ही है मेरा, और आपको कोई जो मेरे सवाल होंगे जवाब मिलते हैं तो आप मुझे ज़रूर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय।